दोस्तों इस चैप्टर में क्वेश्चन तो बहुत है, पर मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में D2 छपेगी। दोस्तों याद रखिएगा, आप लोगों को वो प्रश्न पढ़ना चाहिए जो आपके PYQ पर आधारित हो, आपके मॉडल पेपर पर आधारित हो और दोस्तों आपके बुक से संबंधित हो। तो दोस्तों ये सारे चीजों को मैं निचोड़ करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे भी अच्छी तरह से क्लास करना है, वो भी घर बैठे कम पैसा में, तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद फटाफट जाकर के दोस्तों आपका फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चाहे आपने हिंदी कोर लिए हैं, इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं या कोई और सब्जेक्ट लेकर रखे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों को बताया जा रहा है। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, यूं ही अपने हाथों से ये ऑफर को जाने ना दे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय है आप लोगों का एग्जाम से संबंधित। आप लोगों का एग्जाम डेट दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि फरवरी महीना में हमारा एग्जाम रिलीज होने वाला है। उससे पहले मेरे भाई आप लोगों के पास जो 4-5 महीना बची है, रगड़ करके आप लोग तैयारी कीजिए एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आइए सर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर, और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बहुत सुंदर तरीके से देख चुके हैं, और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जो क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा बिल्कुल एकदम देसी भाषा में होगी, सुनते जाइएगा मेरे भाई। सुनिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया कि भक्ति में आत्मविश्वास का भाव प्रबल था, सिद्ध कीजिए। मतलब भक्ति में आत्मविश्वास था। एक बार सुने होगा ना मेरे भाई कि आप मुझे गाली देते देते तुम थक जाओगे, पर मैं सुनते सुनते थकूंगा नहीं। आप मेरा घर को तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, पर मैं बनाते बनाते थकूंगा नहीं। इसी तरह से दोस्तों हमारे जो भक्तिन है उस पर उनके जो जेठ जेठानी थे ना, वो काफी परेशान करते थे हमारे भक्तिन को, लेकिन कहते थे क्या कि मेरे अंदर में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। आत्मविश्वास का मतलब होता है दोस्तों क्या, सेल्फ डिफेंस हमारे अंदर में क्या है, कूट कूट के भरा हुआ है। आइए सर आंसर पे बात करते हैं। भक्ति में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। भक्ति के अंदर में जो आत्मविश्वास है, सेल्फ डिफेंस जो है, वो कूट कूट के भरा है। आप लोगों से भी मेरे दोस्तों ये भी कहूंगा कि एग्जाम हॉल में चोरी करने से बेहतर है कि अभी आपका समय है, कूट कूट के आप लोग आत्मविश्वास बना रहे। ठीक है, तो भक्ति में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। लेखिका कौन, हमारा महादेवी वर्मा। लेखिका के यहां रहते हुए उसने कभी अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर कोई आंच नहीं आने दिया। दोस्तों आप सभी को पता है, जब हमारे भक्तिन की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जब उसके हस्बैंड डेथ कर चुके थे, जब उसका बड़े दामाद भी डेथ कर चुके थे, तो दोस्तों वो अपनी नौकरी की तलाश में कहां पर जाते हैं, तो बताएंगे सर वो जाते हैं इस शहर की ओर। तो उसको मुलाकात होता है किनसे, हमारे लेखक महादेवी वर्मा से। तो महादेवी वर्मा दोस्तों उनको क्या बना लेते हैं, नौकर बना लेते हैं। और दोस्तों जब महादेवी वर्मा के साथ वो रहते हैं, तो रहते रहते दोस्तों वो कभी भी अपने स्वाभिमान या आत्मसम्मान पर कोई आंच आने नहीं दिया है। अपने गांव में उसने अपने जेठो और जेठानी, जेठ जेठानी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, मान के चलिए हमारा 2 भाई है, मैं छोटा हूं तो मेरा भाई क्या कहलाएगा, मेरा बहू का, तो बताएंगे सर जेठ जेठानी कहलाएंगे। समझ में आ गया, मैं तो भाई और भाभी कहूंगा, मैं तो भैया और भाभी कहूंगा, लेकिन मेरा बहू क्या कहेंगे मेरे भाई, तो बताएंगे सर जेठ और जेठानी। ठीक है, तो सुनिएगा, तो कहता है मेरे भाई कि अपने गांव में उसने अपने जेठों और जेठातियों द्वारा किसी भी जबरदस्ती या अन्याय का जमकर लोहा किया। लोहा किया का मतलब दोस्तों क्या, समना किया। याद रखिएगा, लोहा किया मतलब होता है क्या, सामना किया। यानी दोस्तों हमारे जो महादेवी वर्मा के घर में जब वो रह रहे थे हमारा भक्तिन, तो भक्तिन बताते हैं कि हमारे जो जेठ जेठानी है वो हम पर दोस्तों बार बार अत्याचार कर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हट जाऊं, हमारे जमीन को हड़पने की बहुत कोशिश किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे हार जाऊं, मैंने लोहा किया, मैंने उसका विरोध जमकर किया, मैं उसका विरोध जो है जमकर उसका विरोध किया। और जबरदस्ती, याद है, जबरदस्ती तरीके से दोस्तों ना अन्यायपूर्ण क्या किया रे भाई, अन्यायपूर्ण दोषी ठहराया था। कौन सा, तो बताएंगे सर वो जब दोस्तों हमारा भक्तिन का जो दामाद थे, बड़का दामाद, जब डेथ कर गए थे दोस्तों, तो भक्तिन क्या किए, उस बेटी को अपने घर में रखे, और जो हमारा बड़ा जेठ है उसका जो साला है उसको बुलाते हैं, रूम के अंदर में घुसाते हैं, और दोस्तों कहते हैं कि इससे शादी कर लो, और शादी करने के बाद आपका सारा संपत्ति हो जाएगी। पर लड़की भक्तिन के बेटी इतनी समझदार थी कि वो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही रहना पसंद है, मुझे विधवा रहना पसंद है, पर मैं शादी कभी करूंगा नहीं। और दोस्तों जब दोनों ये
जो हमारे जेठानी जो थे उनका जो भाई थे, और जब हमारे भक्तिन का बड़ी बेटी एक ही रूम से निकलते हैं तो पंचायत में देखते हैं मेरे दोस्तों, गांव में पंचायत बैठ जाता है कि आखिर दोनों कैसे एक घर से निकल सकते हैं, क्या कारण था, दोनों रूम के अंदर में क्या हुआ। तो कहा, महिला ने कहा, यानी हमारा भक्तिन की बड़ी बेटी कहती है कि देखो अगर मैं इसे बुलाता, पहले हमारा तो जो आपका जो साला थे, साला मतलब हमारा जेठा का जो साला थे, वो साला कहता है कि ये भक्तिन का बेटी मुझे बुलाई है इसलिए मैं आया हूं। कहा कि अगर मैं बुलाता उनको, कहता मैं अगर बुलाती तो मैं तो उनको मारता नहीं, देखो मैं मार के उसका बुरा हाल कर दिया हूं। पर पंचायत, उस समय का पंचायत ने यह फैसला किया, गलत आप है या सही आप है, गलत आप है या सही आप है मुझे पता नहीं है, पंचायत ये फैसला सुनाता है कि आप दोनों को क्या करना है, शादी करना है। मजबूरी में दोस्तों क्या होती है, शादी हो जाती है। तो दोस्तों जमकर क्या किए, सामना किए, उसने उनके अत्याचार से डट कर मुकाबला किया, और जेठ जेठानी द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, किसके द्वारा, तो बताएंगे सर हमारा जो है मेरे दोस्तों भक्तिन के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे भक्तिन के ऊपर, वो दोस्तों डट के सामना किया, कभी भी उसने समर्पण नहीं किया, कभी भी दोस्तों उन्होंने क्या किए, मतलब हार नहीं माना। सभी भी समर्पण का मतलब होता है कभी ये नहीं कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है आप लोग चाहते हैं मेरे बेटी का विवाह हो जाए, लो करवा दो, नहीं मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा मैं कभी समर्पित नहीं करूंगा अपने आप को, मैं सही हूं, अपने जगह पे मैं सही हूं, माना कि आप लोगों के पास धन दौलत है लेकिन मैं अपने आप को कभी समर्पित नहीं करूंगा, यानी आपके हाथों पे मैं अपने हाथ नहीं रखूंगी। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन है सर कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। भक्तिन का जो वास्तविक नाम था क्या, लक्ष्मीन। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वह लक्ष्मीन, वह लक्ष्मीन लोगों से अपने नाम को, वास्तविक जो नाम था, रियल जो नाम था, वह नाम छुपाती रही, क्यों, इसके पीछे क्या कारण था। दूसरा, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। क्या था भाई, भक्तिन का वास्तविक जो नाम थे वह क्या था मेरे शेरों, लक्ष्मीन था। अर्थात लक्ष्मी जो उसके पिता ने दिया था, लक्ष्मी जो नाम है क्या दिया मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, लक्ष्मीन उसका जो वास्तविक नाम है वो नाम किसने दिया था, उनके पिताजी ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि वो एक लौती बेटी थी अपने घर का। दोस्तों आप सभी को पता है कि लड़की जब लौती होती है तो उसका लक्ष्मी ही नाम दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों घर का लक्ष्मी है, पैसा धन दौलत आते रहेंगे, है ना। तो कहा मेरे भाई कि उनके पिता ने दिया होगा उसका नाम, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। क्या था मेरे भाई, मैंने अभी आपको कहा भक्तिन अपने माँ बाप का इकलौती संतान है। भक्तिन क्या है मेरे भाई, अपने माँ बाप का इकलौती संतान थी, इसलिए अपनी पुत्री को अस्मृत सूचक नाम दिया। अस्मृति का मतलब क्या दोस्तों, कहा मतलब कि हमारा घर में धन दौलत आते रहे इस नाम के वजह से। लक्ष्मी का मतलब आप सभी को तो पता ही होगा, धन दौलत होती है, मेरा एक ही बेटी है, चलो इसका लक्ष्मी नाम दे देता हूं। किंतु बाद में जीवन की असफलताओं, मतलब बाद में जब उसके पिताजी माताजी इस दुनिया से गुजर गए होंगे भक्तिन का, तब दोस्तों वह ठोकर खाते रहे। हमारा जो भक्तिन है वह दोस्तों असफलताएं का मुंह देखते हैं हर समय, हर घड़ी, हर पल। क्यों, क्योंकि दोस्तों शादी हो जाता है दोस्तों 5 साल की उम्र में, और 9 साल की उम्र में वो ससुराल चले जाते हैं। कुछ साल के बाद उसका पति, याद रखिए मेरे भाई, कुछ साल के बाद उनका पति इस दुनिया से चले जाते हैं, और इनका 3 गो बेटी दोस्तों वो खुद अकेले परवरिश कर रहे थे। जब वो 3 गो बेटी का बड़ा बेटी दोस्तों शादी देते हैं, किसी के साथ शादी देते हैं, तो दोस्तों उसका बड़ा बेटी का जो पति है, याद रखिएगा दोस्तों, वो पति भी दोस्तों क्या होता है, वो पति भी, याद रखिएगा मेरे भाई, वो पति भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तब दोस्तों वो अपने बेटी को अपने घर में लाते हैं, बाकी 2 बेटी को इसी तरह से वो शादी देते हैं। मतलब उसकी जो जीवन है ना मेरे भाई, असफलताओं से, दुखों से भरा हुआ था हमारा भक्तिन का। ठीक है, तो असफलताओं और दुर्भाग्य ने उसमें यह समझदारी दी होगी कि अपना वास्तविक नाम वह किसी से नहीं कहती थी, ताकि लोग उपवास ना करे। उपवास का मतलब होता है दोस्तों ताकि लोग उसे बेइज्जती ना करे, इंसल्ट ना करे, कि मैं बताऊंगा देखो मेरा नाम क्या है, लक्ष्मीन है, और ये लक्ष्मीन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, लक्ष्मीन का मतलब तो पता ही होगा, धन दौलत से परिपूर्ण होता है, और मैं कहां गरीब, कहां भिखारी, कहां मैं दुखी, कहां मैं की स्थिति खराब, मैं कैसे अपना नाम बताऊं आप लोगों को, आप ही लोग बताइए, कहने लगे मेरे भाई। इसलिए दोस्तों वो अपना नाम छुपाना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो इसको स्टार लगा लीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने स्टोरी सुने होंगे वो लोग तो हल्का मचा देंगे मेरे भाई। अभी भी मौका है मेरे दोस्त,
अभी भी प्ले स्टोर से जाइए, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और हमारे जो पढ़ाई का जो स्टाइल है एकदम देसी भाषा में होती है, जो एक ही बार में आपकी खोपड़िया में घुस जाएगी। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों, जो हमारा नोट्स होती है वो नोट्स भी आप लोगों का पूरा देसी भाषा में होता है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर भक्तिन के आ जाने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पेपर 2026 में D2 छपेगी दोस्तों, याद रखिएगा। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे होगी? जब दोस्तों नौकरी के तलाश में हमारा भक्तिन अपने गांव को छोड़ करके, अपने देहात को छोड़ करके जब वह शहर की ओर प्लान करते हैं, शहर की ओर जाते हैं नौकरी के तलाश में दोस्तों, तो हमारा मुलाकात होता है महादेवी वर्मा के साथ। और महादेवी वर्मा के साथ जब मुलाकात होते हैं तो महादेवी वर्मा क्या है? शहरी महिला है और हमारे ये क्या है भाई? देहाती है। तो महादेवी वर्मा हमारे भक्तिन को अपने घर में नौकरेन रख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लेखिका महादेवी जी स्वीकार करती है, हमारा लेखक जो है महादेवी वर्मा वो खुद कहती है और स्वीकार करती है कि भक्तिन के आने के बाद मैं पूरी तरह से देहाती हो गया हूं। गौर से सुनिएगा, भक्तिन के आ जाने के बाद मैं शहरी औरत, लेकिन मैं पूरी तरह से देहाती हो चुकी हूं। कौन कहता है? हमारा लेखक महादेवी वर्मा, ठीक है। तो लेखिका महादेवी जी स्वीकार करती है कि भक्ति के आने के बाद मैं अधिक देहाती हो गई हूं। वास्तव में भक्ति शहर आकर खुद तो नहीं बदल पाई। अभी बताएं मेरे दोस्तों, देहात के रहने वाली कोई महिला शहर में जाकर शहरी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ अगर कोई शहरी महिला है, अगर वह देहात आना चाहेंगे तो वह देहाती इजीली से बन जाएंगे। ऐसे ही हुआ हमारे दोस्तों भक्तिन के साथ। जब वो गांव देहात को छोड़कर गए शहर की ओर, तो शहर की स्थिति में तो दोस्तों वह विलयन नहीं हो पाए, घुल नहीं पाए, लेकिन जो घुला हुआ था उसको देहाती बना दिया। वो कौन था? भक्तिन। भक्तिन किसको बनाया था? महादेवी वर्मा को। तो भक्तिन शहर आकर खुद को तो नहीं बदल पाई, किंतु उसने लेखिका को देहाती खाने की विशेषता बताकर खिलाकर देहाती जरूर बना दिया। देसी खाना है ना भाई, जैसे सुबह उठा माड़ भत्ता खाना, देसी उठा और मेरे भाई क्या माड़ भत्ता खाना है ना, गोलगप्पा खाना। तो मेरे भाई विशेषता क्या बताई? देहाती का विशेषता बताकर खिलाकर देहाती जरूर बना दिया। मकई का दलिया, मकई का क्या होता है भाई? दलिया पीसकर जो बनाते हैं, मट्ठा के साथ सोधा स्वाद देता है। तिल लगाकर बाजरे के पुई गरम कम अच्छे होते हैं। जवार के भुने, जवार बाजरा जो होती है, जवार के भुने के भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। तथा सफेद मोही की लापसी, लापसी पता है ना मेरे भाई, मकई को हम लोग पीस करके, जैसे हम लोग गेहूं को पीस करके रोटी बनाते हैं, इसी तरह से दोस्तों मकई को पीस करके लापसी बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, जो काफी देहात में प्रचलित होती है भाई। सफेद महुए की लापसी अच्छे हलवे को भी मात कर देती है। इनका ज्ञान और स्वाद महादेवी जी को देहाती बना दिए। और इनकी ज्ञान और दोस्तों याद रखिएगा, इनकी जो ज्ञान और इनकी जो स्वाद है महादेवी वर्मा को पूरी तरह से क्या बना देती है भाई? तो बताएंगे सर देहाती बना देती है भाई, ठीक है। ये जो दोस्तों 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए, तीनों क्वेश्चन एकदम दोस्तों हो सके तो 3-4 को आप लोग स्टार लगा ले और साथ ही साथ अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर ले। और मेरे दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये हमारा तीसरा क्लास है भक्तिन का। जो भी बंदा 2 क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों, एक बार जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आपने कोई भी पेपर लेकर रखा है, इतना सुंदर तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पे स्टडी किया जाता है। आप लोग सोच नहीं सकते कि सर इतना सुंदर कैसे आप यहाँ पे स्टडी करा सकते इतना कम पैसा में। अभी ऑफर चल रही है मेरे भाई, जाएं फटाफट ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़कर तैयारी करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।